रणबीर कपूर कंफ्यूज है। रणबीर के सामने खड़ा है एक बड़ा सवाल, जिसका जवाब ना तो दीपिका दे पाई और ना ही नरगिस। ये सवाल है, Ladies and ladies and ladies, we men are simple. What the hell do you women want from us? अब अगर रणबीर की चाहने वालियों ने इस सवाल को नोट भी कर लिया, तो इसका जवाब रणबीर को बताने से पहले जरा ये भी जान लीजिए कि रणबीर के साथ प्यार का अंजाम क्या होगा। रणबीर शादी को मानते हैं कॉम्प्लेक्स। हर इंसान के पास लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी के बीच में चॉइस होती है, और हर इंसान कॉम्प्लेक्सिटी ही चूज करता है। ये देखो, मेरे एक और दोस्त की शादी का। ये रणबीर के रियल लाइफ बोल नहीं है, बल्कि ये तो है एक कमर्शियल का हिस्सा जो उन्होंने अपने नए फोन ब्रांड के लिए शूट किया है। लेकिन इस इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, रणबीर कपूर की शूट की ये बातें उनके रियल लाइफ से भी काफी मिलती जुलती हैं। So I hope that people connect with it. I hope that they have a good laugh. They don't take anything personally. Everything is in good humor. सलमान खान की साइकिल इमरान खान ने कर दी पंचर। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन आप खबर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सलमान की साइकिल में हुआ पंचर, निकल गई सल्लू की साइकिल की हवा, और ये हवा निकाली है इमरान खान ने। इमरान ने सलमान के साथ कोई शरारत नहीं की है, बल्कि वो चल पड़े हैं अपने मामू के खास दोस्त के नक्शे कदम पर। हर साल मुंबई में होता फ्यूल बचाने के लिए बड़े पैमाने पर साइक्लोथॉन, जिसे बढ़ चढ़ कर प्रमोट करते हैं सलमान खान। इसके लिए वो सड़कों पर भी साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस साल शायद सलमान ऐसा न कर पाए, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक इस बार इसकी एम्बेसडरशिप चली गई है इमरान खान के पास, जो इसी को फ्रेंडली कॉज को सपोर्ट करते दिखाई देंगे। और इसी तरह कर बैठे हैं सल्लू की साइकिल पंचर। While considering the rapport between Aamir and Salman, for a change we don't see a Khan war. Time to show you visual of the day. नरगिस फखरी और अयान मुखर्जी वैसे तो रणबीर की वजह से दोस्त बने, लेकिन दोनों का एक और कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है वो कनेक्शन? चलिए देखते हैं। पहले आप जरा नरगिस की इस तस्वीर को देखिए, जरा गौर से देखिए नरगिस ने किस कलर और किस शेड की शर्ट पहनी है। और अब आप जरा देखिए अयान मुखर्जी की इस तस्वीर को, कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। लगाना जोर का झटका, धीरे से देखिए तो सही। जिस शर्ट को अयान ने कुछ दिन पहले पहना था, उसी शर्ट को नरगिस पहन कर कैसे फ्लॉन्ट कर रही हैं। We wonder, इन पिक्चर्स को देखकर रणबीर क्या सोच रहे होंगे। रानी मुखर्जी भी छोटे पर्दे पर आने के लिए बेताब है, लेकिन वो कोई छोटा मोटा रोल नहीं करना चाहती। वो तो चाहती है ओपरा विनफ्री जैसा एक शो। I would love to do a show like Oprah one day, if that ever happens. तो यही वो शो है जिसे रानी मुखर्जी होस्ट करना चाहती हैं। जी हाँ, रानी चाहती हैं स्मॉल स्क्रीन पर कमबैक करना, लेकिन किसी छोटे मोटे शो के साथ नहीं, बल्कि हॉलीवुड के सबसे मशहूर शो ओपरा विनफ्री के जैसा शो लेकर। I would really love to, and I would love to do a show like Oprah one day, if that ever happens. रानी टीवी में क्यों कमबैक करना चाहती हैं? क्या है टीवी में ऐसा जो फिल्मों में नहीं है? रानी ने ये भी शेयर किया जूम के साथ। Day to day, you're interacting with people, people who are giving you the update every week. So you're like getting to know what's like happening every week. रानी टीवी की इतनी दीवानी है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि एज एन एक्टर आपकी पहचान क्या है, वो स्मॉल स्क्रीन हमारा मतलब टीवी पर ही आकर पता चलता है। It's a medium that really makes you understand where you stand as an actor.
शायद इसीलिए रानी देखना चाहती है कि एज एन एक्टर वो कहाँ स्टैंड करती हैं और बनना चाहती हैं बॉलीवुड की ओपरा विनफ्री। टीवी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आर यू लिसनिंग? रोहन सिप्पी चाहते हैं कि दीपिका परफॉर्म करे शादी में। इससे दीपिका को पैसे भी मिलेंगे और गाने का प्रमोशन भी होगा। रोहन सिप्पी चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण शादी में डांस करें। जी हाँ, सही सुना आपने। और आखिर चाहे भी क्यों ना, आखिर जिस गाने पर डांस करने की डिमांड में है दीपिका, वो गाना रोहन का ही तो है। She is there working. If she has the time, she can choose how she wants to do it. That's purely her. I think she should take it as a very flattering compliment कि उसका डिमांड इतना है। जी हाँ, देखा आपने किस तरह से घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं रोहन। अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। दरअसल बात ये है कि कुछ दिनों पहले खबरें कुछ ऐसी आ रही थी कि एक पंजाबी फैमिली ये चाहती थी कि उनके यहाँ शादी में दीपिका पादुकोण दम मारो दम के आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करे और इसके लिए वो कितना भी पे करने को तैयार थी। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा था कि इस फैमिली ने दीपिका को 4 करोड़ का ऑफर भी दिया था, मगर दीपिका नहीं मानी। और यही बात जब रोहन के सामने आई तो उन्होंने दीपिका को दे दिया ग्रीन सिग्नल। She is there working. If she has the time, she can choose how she wants to do it. That's purely her. I think she should take it as a very flattering compliment कि उसका डिमांड इतना है। लगता है रोहन भूल गए कि आजकल दीपिका माल्या खानदान के चिराग के साथ हैं। अब भला उन्हें पैसे की क्या कमी, और दीपिका इतना भी क्या नखरा, ये तो एक्ट्रेसेस के लिए आम बात है। शाहिद कपूर खुद तो वेजिटेरियन हैं ही, लेकिन अब वो दूसरों को भी दे रहे हैं वेजिटेरियन बनने के टिप्स। शाहिद कपूर दे रहे हैं वेजिटेरियन बनने के टिप्स, और जिसके लिए शाहिद ने पीटा के लिए किया है ये नया फोटोशूट। इस फोटोशूट के थ्रू शाहिद कन्वे करना चाहते हैं वेजिटेरियन बनने का मैसेज, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेजिटेरियन। I'm very happy being a vegetarian and I believe that it's the best way to be. शाहिद ये भी बताते हैं कि उनकी खूबसूरत फेयर स्किन का राज क्या है, कोई फेयरनेस क्रीम या फिर कुछ और। I think you look like what you eat. I really believe in that. I think your diet and your lifestyle really shows on your body and your face. और अब जानिए खुद शाहिद से कि इनका फेवरेट फूड क्या है। I'm a very homely kind of person, so I like my rajma chawal, which gets cooked at my father's place. शाहिद पक्के वेजिटेरियन है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अपने कुछ खास दोस्तों को शाहिद ने वेजिटेरियन बना दिया, तो कुछ खास दोस्तों से वेज नॉन वेज के चक्कर में पंगा भी ले लिया। प्रियंका चोपड़ा से रणबीर कपूर बहुत नाराज हैं, क्योंकि प्रियंका रणबीर को बर्फी के सेट पर बार-बार टीज कर रही हैं उनकी कैसनोवा इमेज पर। कभी कटरीना, कभी दीपिका, कभी नरगिस तो कभी कोई और। रणबीर के जूसी लिंकअप्स की खबरें रोज आ रही हैं, और इन्हीं जूसी लिंकअप्स को याद करा कर प्रियंका चोपड़ा उन्हें फिल्म बर्फी के सेट पर टीज कर रही हैं। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो प्रियंका चोपड़ा रणबीर को उनकी कैसनोवा इमेज को लेकर जमकर खिल्ली उड़ा रही हैं, जिसे रणबीर कपूर बहुत परेशान हो गए हैं और उन्होंने फाइनली प्रियंका को ऐसा मजाक करने से साफ मना कर दिया। लेकिन खबर है कि जब भी प्रियंका को मौका मिलता है वो लेग पुलिंग करना नहीं भूलती। रणबीर, we have sympathy with you। और अब बात फिल्म क्रिश 3 की। न्यूज आई है कि फिल्म क्रिश 3 में विलन के रोल के लिए विवेक ओबरॉय को साइन किया जा रहा है। फिल्म क्रिश 3 में हीरोइंस के लिए कभी प्रियंका तो कभी कटरीना तो कभी चित्रांगदा सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन हम हीरोइंस को छोड़कर देते हैं आपको आगे की खबर और बताते हैं कौन होगा फिल्म में विलन। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो विवेक ओबरॉय को फिल्म क्रिश 3 में विलन के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। हालांकि ना तो विवेक ने और ना ही राकेश रोशन ने इस खबर का कॉन्फर्मेशन दिया है, लेकिन हाँ, सोर्सेस की माने तो विवेक ओबरॉय ने इस रोल को करने के लिए हाँ कर दी है। थैंक गॉड, शादी के बाद विवेक की किसी एक फिल्म को साइन करने की कोई खबर तो आई। अमोल गुप्ते ने शूट की फिल्म स्टैनली का डब्बा, लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ हर वीक के सैटरडे को ही हुई। स्टैनली का डब्बा, जिस फिल्म को सभी प्रेस कर रहे हैं, इस फिल्म की खास और दिलचस्प क्यूट बात हम आपको बताते हैं।
ये एक बच्चे की फिल्म है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और फिल्म की शूटिंग कितनी हेक्टिक होती है, ये बात भी आप जानते हैं। तो अमोल गुप्ते, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने एक नया प्लान किया कि शूटिंग सिर्फ वीकेंड्स में, ताकि वीकडेज में बच्चे स्कूल अटेंड कर सकें और स्कूल एक्टिविटीज को समय दे सके। आप यकीन नहीं करेंगे, 1.5 साल लगे इस फिल्म को बनने में, क्योंकि सिर्फ शनिवार के दिन 4 घंटे, जैसे मैंने कहा, हम बच्चों के साथ मिलते थे और काम करते थे। और यही नहीं, वीकेंड में शूटिंग सिर्फ 4 घंटे होती है, क्योंकि सिर्फ शनिवार के दिन 4 घंटे, जैसे मैंने कहा, हम बच्चों के साथ मिलते थे और काम करते थे। बॉलीवुड में शूटिंग के दौरान अक्सर चाइल्ड आर्टिस्ट फेंट हुए हैं, उनकी स्टडीज हैम्पर हुई है ड्यू टू लॉन्ग आवर्स। सो इस एक्ट को देखकर कहना गलत ना होगा, अमोल गुप्ते ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, सिर्फ वीकेंड्स में शूट करके। और अब बात फिल्म रॉकस्टार की। फिल्म रॉकस्टार में रणबीर कपूर है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में शम्मी कपूर का भी एक कैमियो रोल है? इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी हैं। ये बात तो सबको पता है और सबको खबर भी है, लेकिन हम आपको देते हैं एक और खबर। और खबर ये है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ शम्मी कपूर भी होंगे। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो फिल्म में शम्मी कपूर और रणबीर कपूर की एक म्यूजिक जुगलबंदी का सीन है, जिसके लिए रणबीर कपूर ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दे कि शम्मी कपूर फिल्म के इस सीन में शहनाई बजाएंगे और रणबीर कपूर गिटार। और पेपर की माने तो इस सीन के परफेक्शन के लिए रणबीर कपूर गिटार क्लासेस भी ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग ना? फिल्म साउंड ट्रैक में हीरोइन है सोहा अली खान, लेकिन डायरेक्टर की माने तो उनकी फर्स्ट चॉइस सोहा नहीं, कुनकुना सेन थी। सोहा अली खान को भले ही पता हो या ना पता हो, बट उनकी आने वाली फिल्म साउंड ट्रैक के डायरेक्टर ने हमें बता दी वो बात जो सोहा के लिए हो सकती है नॉट सो प्लेजेंट। मौका फिल्म साउंड ट्रैक की ऑन लोकेशन का। सोहा एंड राजीव खंडेलवाल फिल्म को लेकर लग रहे हैं काफी एक्साइटेड एंड किक्ड, बट जब हमने डेब्यूटेंट डायरेक्टर नीरव घोष से ये बात की तो नीरव ने हमें बता दी एक ऐसी बात जो शायद उन्हें हमें नहीं बतानी चाहिए थी। नीरव ने हमसे बातों बातों में कह दिया सोहा वाज़न्ट द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म। आपको पता हो पहले एक और एक्ट्रेस थी जो फिल्म नहीं कर पाई, उसके बाद सोहा आई है। जी हाँ, एंड व्हेन वी आस्क्ड दैट अगर सोहा नहीं तो फिर कौन थी उनकी ओरिजिनल चॉइस, तो पहले तो नीरव ट्राइड हार्ड नॉट टू डिस्क्लोज द नेम और फिर खुद ही हंस कर कह दिया दैट द फिल्म वाज फर्स्ट ऑफर टू कोंकणा। कोंकणा थी पहले, कोंकणा थी। हाँ, उनकी मैरिज हुई थी तो डेट्स के इश्यूज हुए थे उसके बाद से। Oops, hope Soha is not listening.